खुशामदीद इस नए तज्जिए में। केमिस्ट्री नाम सुनते ही अक्सर जहन पर बोझ पड़ने लगता है ना। लेकिन आज हम इस मुश्किल तरीन सब्जेक्ट को कॉग्निटिव इंजीनियरिंग और बेहतरीन स्टडी हैक्स के जरिए बिल्कुल आसान और मजेदार बनाने वाले हैं। तो आज के अहम मौजुआत पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मेमोरी ट्रैप पर, कॉम्प्लेक्स साइंस को याद रखने के निमोनिक्स, क्रिस क्रॉस फार्मूला हैक, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स, क्वांटम एक्सेप्शंस और आखिर में इम्तिहान के लिए जबरदस्त स्टडी स्ट्रेटजीज। ये एजेंडा एक रोड मैप की तरह है जो जहनी दबाव को फौरन कम कर देगा। अब एक बड़ा सवाल उठता है, इंसानी दिमाग 118 एलिमेंट्स और उन गिनत पॉलीएटॉमिक फार्मूलाज को बिना किसी सिस्टम क्रैश के कैसे याद रख सकता है? भाई हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव तो है नहीं, तो आखिर ये सब इतनी आसानी से कैसे स्टोर होता है? असल मसला यहाँ कॉग्निटिव फ्रिक्शन का है। ये क्या है? आसान अल्फाज में, जब एब्स्ट्रैक्ट केमिकल नोटेशंस, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स और अजीबोगरीब रूल्स हमारी वर्किंग मेमोरी पर बोझ डालते हैं तो उसे कॉग्निटिव फ्रिक्शन कहते हैं। इस दुश्मन को हराने के लिए हमें ठोस और स्ट्रक्चर्ड तरीकों की जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले इस केमिस्ट्री मेमोरी ट्रैप यानी याददाश्त पर पड़ने वाले बोझ को समझते हैं। लगातार और थका देने वाले रटे या रोट मेमोराइजेशन से काम नहीं चलता। केमिस्ट्री दरअसल एक सिंबॉलिक जबान है। अगर इसको सिर्फ बार बार पढ़कर याद करने की कोशिश की जाए तो दिमाग आसानी से ओवरलोड हो जाता है। हमेशा के लिए इन फैक्ट्स को जहन नशीन करने के लिए खास कॉग्निटिव टूल्स का होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पेचीदा आयन्स को याद रखने के लिए निमोनिक मास्टरी। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन जरा इस जुमले पर गौर करें। निक द कैमल एट एन इकी क्रीपी क्लैम सपर एंड क्रेप्स फॉर डिजर्ट इन फीनिक्स। ये एक बेतुकी सी बात है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसी मजेदार सेंटेंस है जो आइट पर खत्म होने वाले बेस स्टेट एनायंस को दिमाग में हमेशा के लिए एंकर कर देती है। अब देखें ये लिंग्विस्टिक हैक काम कैसे करता है। असल में इस जुमले के अल्फाज ठोस डाटा में तब्दील हो जाते हैं। किसी भी लफ्ज में मौजूद कॉन्सोनेंट्स ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद बताते हैं और वावल्स उसके नेगेटिव चार्ज को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे लफ्ज निक को लें, इसमें 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और सिर्फ एक वावल, तो ये बन गया नाइट्रेट यानी NO3 और उस पर -1 चार्ज। है ना हैरत अंगेज? बात यहीं खत्म नहीं होती। जो कॉम्प्लेक्स आइंस आम पैटर्न्स पर पूरे नहीं उतरते, उनके लिए मजीद अजीबोगरीब फोनेटिक ट्रिगर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ऑक्सैलेटाइन को याद रखने के लिए एक गाय का तस्वुर करें, काउ गोज मू 242। इस छोटे और आसान से जुमले से कार्बन, ऑक्सीजन और उनके नंबर्स फौरन डिकोड हो जाते हैं। C2O4 और 2- चार्ज, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, फॉर्मूला बनाने का एक जबरदस्त तरीका जिसे क्रिस क्रॉस फार्मूला हैक कहते हैं। खैर, केटाइन और एनाइन का फर्क याद रखना अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम केटाइंस को बिल्लियों से जोड़ लें जिनके पंजे यानी पॉज होते हैं तो वो बन गए पॉजिटिव, और एनाइंस उन्हें ऑनियंस यानी प्याज समझ लें जो रुला देने वाले नेगेटिव आइंस होते हैं। इन दोनों को इस तरह कंपेयर करने से पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री बिल्कुल मैथ्स या एल्गोरिथम्स की तरह काम करती है, ये 4 आसान स्टेप्स फॉर्मूला बनाने का अल्टीमेट हैक हैं। पहले आयंस को पहचानें, फिर उनके चार्जेस को आमने सामने क्रॉस करें, जरूरत पड़ने पर ब्रैकेट्स लगाकर उन्हें आइसोलेट करें और आखिर में उन्हें रिड्यूस कर दें। ये आयनिक चार्जेस को बिल्कुल न्यूट्रल बैलेंस में बदलने का एक लाजवाब और फुल प्रूफ प्रोसेस है। चौथे हिस्से में हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के रुझानात या ट्रेंड्स को तस्वुर में लाने के बारे में। यहाँ सबसे काम की चीज बेयर निमोनिक है, जो एग्जाम्स के दौरान एक तेजी से काम करने वाले कंपास का काम करता है। BEAR। इसके 4 लेटर्स पीरियोडिक टेबल के चारों कोनों को पॉइंट करते हैं: बेसिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिटी और एटॉमिक रेडियस। इससे पीरियड्स और ग्रुप्स में बढ़ते हुए ट्रेंड्स की सिमत का फौरन अंदाजा हो जाता है। और एटॉमिक रेडियस के लिए स्नोमैन रूल से बेहतर क्या हो सकता है? तस्वुर करें कि एक बर्फ का आदमी यानी स्नोमैन ग्रुप में नीचे जाते हुए बड़ा हो रहा है और पीरियड में दाईं तरफ जाते हुए पिघलकर छोटा हो रहा है। यह असूल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के असर को बहुत ही उम्दा फिजिकल शक्ल में वाज़ेह कर देता है। अब चलते हैं 5वें हिस्से की तरफ, जो कि है क्वांटम एक्सेप्शंस या मुस्तस्नयात को समझना। यहाँ एक अहम पॉइंट नोट करने वाला है। एग्जामिनर्स को इन्हीं एक्सेप्शंस में से सवालात निकालना सबसे ज्यादा पसंद है। वो देखना चाहते हैं कि किसकी सबशेल स्टेबिलिटी और हंस रूल की समझ वाकई सॉलिड है। बेरिलियम और बोरॉन या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्क इस बात की बेहतरीन मिसाल है। अगर इन डिविएशंस को समझ लिया गया तो समझिए टॉप मार्क्स पक्के हो गए। एक और शानदार एक्सेप्शन देखिए। हालांकि फ्लोरीन पूरे टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का माना हुआ बादशाह है, लेकिन इसका साइज इतना छोटा है कि वहां शदीद इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाती है। उस छोटी सी जगह में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का देते हैं और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का असली चैंपियन फ्लोरीन नहीं बल्कि क्लोरीन बन जाता है। और अब हमारा आखिरी और छठा हिस्सा, इम्तिहान की बेहतरीन स्टडी स्ट्रेटजीज। इंसानी फितरत है भूलना, जिसे हम एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। इसे हराने और चीजों को लंबे अरसे तक याद रखने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रिट्रीवल टाइमलाइन को फॉलो करना जरूरी है। पहले दिन रिव्यू, फिर दूसरे दिन रिकॉल और फिर 7वें दिन स्पेस्ड रेपिटेशन। ये शेड्यूल भूलने के अमल को रोकने की बुनियाद है। सिर्फ किताब खोलकर घूरते रहने या पैसिव रीडिंग से कुछ फायदा नहीं होता। असल मैजिक तब होता है जब एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स जैसे ब्लर्टिंग या फ्लैश कार्ड इस्तेमाल किए जाएं। ये चीजें दिमाग को मजबूर करती हैं कि वो खुद जवाब ढूंढे, और यही वो मजबूत न्यूरल कनेक्शंस हैं जो एग्जाम्स में शानदार कामयाबी दिलाते हैं। तो सोचिए, इन जबरदस्त कॉग्निटिव इंजीनियरिंग टूल्स और निमोनिक मास्टरीज के मिल जाने के बाद क्या पढ़ाई का पूरा अंदाज ही नहीं बदल जाना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर आज ही इन हैक्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया जाए तो केमिस्ट्री का डर हमेशा के लिए एक एब्सोल्यूट मास्टरी में तब्दील हो सकता है। क्या आज से ही स्टडी हैबिट्स को रीस्ट्रक्चर करने का वक्त नहीं आ गया?